नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाखड़ा में पूरा सिंचाई पानी देने की मांग, निकालेंगे पदयात्रा। 1 सितंबर से शुरू होगी 3465 किलोमीटर लंबी भाखड़ा बचाओ जन जागृति पदयात्रा। राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल शुरू, कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। मूल के अलावा न करवाए जाए अन्य कार्य, आशा सहयोगियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बाढ़ में बचाने के लिए किए गए प्रयासों को सराहा, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ ने किया कलेक्टर का अभिनंदन। बछड़े के शव का पोस्टमार्टम, जंक्शन में रोडवेज डिपो के पास अंडरपास में बछड़े का शव मिलने का है मामला। नर्सेस ने किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार, मनाया वादा निभाओ दिवस, सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र के हिस्से का निर्धारित 2672 क्यूसेक सिंचाई पानी स्थायी रूप से देने की मांग को लेकर किसान प्रतिनिधियों की ओर से 1 सितंबर से 3465 किलोमीटर लंबी जन जागृति पदयात्रा निकाली जाएगी। इसे भाखड़ा बचाओ जन जागृति पदयात्रा का नाम दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को हुई प्रेस वार्ता में किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने बताया कि भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र में 2672 क्यूसेक पानी शेयर बनता है, लेकिन इस शेयर के मुताबिक आज तक कभी पूरा सिंचाई पानी नहीं मिला। प्रेस वार्ता में रायसिंह जाखड़ व पद यात्रा के संयोजक, किसान आर्मी किसान एकता मिशन के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र कड़वा भी मौजूद थे। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र के अंदर जो हमारा पानी का जो शेयर बनता है 2672 क्यूसेक लगभग शेयर बनता है, वो शेयर हमारे को आज तक कभी मिला नहीं। 1990 से पहले जो है वो हमारे को कुछ समय तक हमारे को पानी मिला था ठीक ठाक। उसके बाद से हालात हर बार को ना कोई एक्सक्यूज बना करके और हालातों को जो है विपरीत रखा गया है। जब आंदोलन होते हैं तो पानी मिलता है, बिगैर आंदोलन के पानी नहीं मिलता। इसको लेकर के एक जन जागृति पदयात्रा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 1 सितंबर से हम लोग शहीद स्मारक, जो किसान शहीद स्मारक है संगरिया में, जो हमारे 70-72 के आंदोलन में हमारे किसान शहीद हुए थे, उनकी याद में किसान शहीद स्मारक बना हुआ है। उस किसान शहीद स्मारक से हम लोग उनको नमन करते हुए, हम हमारे शहीद किसानों को नमन करते हुए हम जन जागृति भाखड़ा बचाओ जन जागृति पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जो यात्रा विलेज टू विलेज जाएगी। रोज़ हमारा सुबह 5 किलोमीटर और शाम को 5 किलोमीटर चलने का हमारा इसका प्रारूप है। इसमें इसकी जो व्यवस्था है हमारी, वो हमारे साथी किसान आर्मी किसान एकता मिशन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र कड़वा जी, वो इस यात्रा के पूरे इसके संयोजक और व्यवस्थापक हैं। तो भाखड़ा की प्रमुख मांगे हैं वो इस प्रकार से है। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र के हिस्से का पूरा सिंचाई पानी लगभग 2672 क्यूसेक मिलता है, वो स्थायी रूप से दिया जाए। पंजाब क्षेत्र में राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी नंबर 496 के हेड पर जो क्रस्ट बना हुआ है उसको 4 फुट तोड़कर नीचा किया जाए। रीलाइनिंग की रिपेयर के लिए ली जाने वाली नहरबंदी 70 दिनों से घटाकर 40 दिनों की जाए। भाखड़ा की प्रमुख ब्रांचों में हेडों की रिपेयर कर उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। भाखड़ा प्रणाली की सभी वितरिकाओं की पूर्ण रूप से रिपेयर की जाए। लोगड हेड पर जो पुरानी भाखड़ा है उसको गेट लगाकर बंद किया जाए। भाखड़ा व पौंग डैम को अपने पूर्ण भराव बिंदु तक भरा जाए। एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून बनाया जाए और खेती के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता पर एक गारंटी कानून बनाया जाए। ये हमारी मांगे हैं और ये मांगे सरकार से हम इसका स्थायी हल चाहते हैं। और हमारी यात्रा ये नहीं है कि अगर हमें पानी मिल गया तो बीच में रुक जाएगी। हमारी पूरी मांगों का स्थायी समाधान, यात्रा तो इसलिए भी जन जागृति हो, लोगों को पता चले मुद्दों का, तब हम सब इकट्ठे होकर इन मुद्दों पर लड़ेंगे और उसके बाद में इनका निस्तारण होगा। इस मतलब यात्रा को स्थगित करना न करना ये कोई पानी देने न देने पर नहीं है। यात्रा तो लगातार चलती रहेगी जब तक संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र की यात्रा न हो तब तक। सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने और मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने सहित 7 सूत्री मांगों का निस्तारण करवाने के लिए राजस्थान राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों ने सोमवार से बेमियादी समय से पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। इसी क्रम में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने सोमवार को पेन डाउन हड़ताल पर रहकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया।
साथ ही उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मांगे दोहराई। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। जो वेतन भत्ते दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज राजस्थान राष्ट्र सेवा परिषद के तत्वाधान में राजस्थान के तमाम उपखंड मुख्यालयों पर पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार का अनवरत धरना जारी है और सरकार को हमने मांग पत्र दे रखा है। 6 बिंदुओं पर हमारी सरकार के साथ 23/4/2023 को सहमति बनी थी, लेकिन हमारी एक भी मांग पर आज तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। उसके उपलक्ष्य में हम सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हमारी जो मांगें मानी गई है उनके आप आदेश जारी करें, अन्यथा हम आंदोलन लंबा चलाने वाले हैं। सेवा परिषद का माननीय मुख्यमंत्री जी की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था 6 बिंदुओं पे। वो 6 बिंदुओं के अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए। उन मांगों के संबंध में जैसे सीधी भर्ती में RTS को सीधे तहसीलदार पद पर लगाना, वरिष्ठ पटवारी का पद विलोपित करना और सभी पटवारियों की ग्रेड पे L8 करना। इसके अलावा DPC है या RS कैडर रिव्यू करना है। उसके अलावा पद पुनर्गठन, इस तरह से हमारी 6 मांगें हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। जब तक मांगों के आदेश जारी नहीं हो जाते हमारा धरना इसी तरह से आज शुरू हुआ है और चलता रहे। वेतन भत्तों की विसंगतियां व नर्सेज संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित अन्य मांगों का निराकरण करवाने के लिए आंदोलनरत नर्सिंग कर्मियों ने सोमवार को फिर 2 घंटे कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। आंदोलन के तहत सोमवार को राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सभी राजकीय चिकित्सा संस्थाओं और नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। साथ ही नर्सिंग कर्मियों ने इस दिन को वादा निभाओ दिवस के रूप में मनाया। 2 घंटे कार्य बहिष्कार 4 सितंबर तक जारी रखने की घोषणा की गई है। सोमवार को नर्सिंग कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्री मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यह वादा पूरा करो, पूरा करो। यह वादा पूरा करो, घोषणा पत्र लागू करो, घोषणा पत्र लागू करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हमने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया है और इसी के साथ साथ हमने वादा निभाओ दिवस के रूप में आज इस दिवस को मना रहे हैं। राज्य सरकार ने जब ये सत्ता में आई थी 4.5 साल पूर्व, तो कर्मचारियों के साथ एक वादा किया था कि हर एक कर्मचारी को परमानेंट करेंगे, सुविधा प्रथा को बंद करेंगे, नियमित वेतनमान संबंधी कमेटी बिठाएंगे। उन कमेटियों की आज तक न ही तो कोई सार्वजनिक किया गया है और न ही कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया। तो हमने उस घोषणा पत्र की प्रतियाँ चलाई है और सरकार को सद्बुद्धि दे, इसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। हमारी 5 तारीख से हम आम हड़ताल के ओर जा रहे हैं। सरकार को बार बार हम ज्ञापन से, मीडिया से, सामने से, जनप्रतिनिधियों सबसे गांधीवादी तरीके हमने सब अपना लिए। अब हम 5 तारीख को सामूहिक अवकाश पे लेकर और सरकारी व्यवस्था पूरी ठप करने जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के रोगियों को परेशानी होगी तो सरकार मानदेय में बढ़ोतरी करने व कार्य की गाइडलाइन जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर आशा सहयोगियों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन की जिलाध्यक्ष प्रमीला ने बताया कि राजस्थान प्रांत की सभी आशा सहयोगियों को मात्र 3500 रुपए अल्प मानदेय मिलता है, शेष इंसेंटिव कार्य करने पर मिलता है। पूरी करो आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन एक समान। जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग सभी आशा है अलग अलग ब्लॉक से हम यहाँ पर इकट्ठी हुई है। हमारी बहुत सी जो मांगे हमने वो अपने ज्ञापन में लिखकर हमने यहाँ तक पहुँचाई हैं। हमारी यही मांगे हैं कि एक तो हमारा जो मानदेय वो बढ़ाया जाए, दूसरा है जो हमारी मांगे है कि जो भी हमारे से जो ऑनलाइन काम करवाया जाता है उसका ना तो हमें कोई डाटा
दिया जाता है, ना कोई हमें फ़ोन दिया जाता है। और इसके अलावा जो भी काम हमारा काम होता है, घर घर का सर्वे करना, टीकाकरण करना, गर्भवतियों का जो भी पहचान करना, वो हमारा काम है। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम आता है वो भी हम सभी आशा पर ही थोपा जाता है। और हमारी यही मांगे है कि अगर हमारे आशा में से अगर कोई एज होती है, कोई भी आशा, तो उसका रिटायरमेंट का भी उसको कोई फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हम इस सर्विस में कई साल तक रहते हैं, उसका हमें कुछ भी नहीं दिया। पिछले दिनों घग्गर नदी में पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच किए गए बेहतर प्रबंधन के लिए जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से सोमवार को कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इसमें जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक श्रवण तंवर, सह संयोजक तरुण विजय, सदस्य मनोज बरसीवाल आदि मौजूद रहे। इस दौरान शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर कलेक्टर का अभिनंदन किया गया। जिला शांति व अहिंसा विभाग की ओर से आज हमारे जो विभाग है ज़िले का, उसकी जो अध्यक्ष हैं वो जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार जी हैं। आपने देखा कि हनुमानगढ़ में एक बहुत बड़ा संकट आया था बाढ़ को लेकर। जिला कलेक्टर मैडम ने 24 घंटे मैडम के नेतृत्व में हमने हनुमानगढ़ एक बहुत बड़े संकट से बचा। तो हमारे गांधी दर्शन समिति से जुड़े हुए ज़िले के सभी पदाधिकारियों की इच्छा थी कि हम सभी सदस्य मिलकर मैडम का अभिनंदन करें। तो आज हमने शांति व अहिंसा विभाग की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय का अभिनंदन किया है। और जिला शांति अहिंसा विभाग के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे जो समिति है उसकी जो पदेन अध्यक्ष है वो जिला कलेक्टर महोदय हैं। और आप मेरे सामने जो पत्रकार महोदय, उन्होंने भी देखा कि मैडम ने 24 घंटे समय की परवाह ना करते हुए, जब जिले का कप्तान कोई कार्य में लगता है तो उसके कारण उनकी पूरी टीम और हनुमानगढ़ के प्रत्येक नागरिक भी, सामाजिक संगठन भी, सभी लोग इस काम में लगे। तो आज हमने पूरे ज़िले की टीम की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय का अभिनंदन किया है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जंक्शन में रोडवेज डिपो के पास बने अंडरपास में रखी बोरी में मिले बछड़े के शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई सोमवार को हुई। जंक्शन पुलिस ने पशु चिकित्सालय में बछड़े के शव का पोस्टमार्टम करवाया। उधर इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ रविवार देर रात जंक्शन पुलिस थाना में पारस कुमार निवासी वार्ड 38 गांधीनगर की रिपोर्ट पर गोवंश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की जांच एएसआई रोहताश कुमार कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर बछड़े का शव फेंकने वाले अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है। गो भक्तों ने गुरुवार तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर शुक्रवार को पूरे जिले में चक्काजाम करने की चेतावनी भी दी है। गौरतलब रहे कि रविवार शाम को रोडवेज डिपो के पास बने अंडरब्रिज के बीच बोरी में मृत बछड़ा मिलने की सूचना पर गोभक्त आक्रोशित हो गए। गो भक्तों ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रात्रि को ओवरब्रिज के पास जाम लगा दिया। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि पिछले करीब 6 माह से सुनियोजित तरीके से मृत गोवंश को अंडरपास में फेंक दिया जाता है। इस तरह की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। पूर्व में 2 मुकदमे भी दर्ज करवाए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस अज्ञात व्यक्ति का पता नहीं लगा पाई। जाम लगने की सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। इसके बाद एएसपी बनवारी लाल मीणा व सीओ पुष्पेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंच कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। प्रदर्शनकारियों ने 4 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी। आज हनुमानगढ़ के अंदर बहुत ही दुखद समाचार है कि 11वीं गौ हत्या हो गई है। हनुमानगढ़ के अंदर पहले ये 10 घटना खालसा कॉलेज के पास जो अंडरपास है उसके अंदर हो रही थी, और अब उस अंडरपास को तोड़ दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उस कारण जो हत्यारा है उसने यह जो 11वीं घटना है रामदेव मंदिर के पास जो अंडरपास है उसके अंदर लाके शहर के बीच में शहर को बहुत बड़ी ललकार दी है। और यह घटना जो व्यक्ति है वह दिन चुन के कर रहा है। पहले उसने कभी मंगलवार, कभी अमावस, कभी पूर्णिमा, और एक बार उसने 15 अगस्त का दिन चुना।
मुहर्रम का दिन चुना और इस बार उसने एकादशी का दिन चुना। और इधर से हिंदू परिषद बजरंग दल की कल बहुत बड़ी हनुमानगढ़ में मीटिंग थी। तो यह हनुमानगढ़ के लिए बहुत दुखद समाचार है कि हनुमानगढ़ के जो हिंदुत्व के व्यक्ति है, सब हम जो व्यक्ति है, हमारे लिए शर्मनाक घटना है, हम चुप बैठे हैं और पुलिस प्रशासन इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा अभी तक। सबसे बड़ी दुख की ये बात है, पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा 1% भी। एक बार बुलाते हैं, साइन करवा लेते हैं और कुछ नहीं करते, कोई गिरफ्तारी नहीं होती जी। हमने इनको गुरुवार तक का समय दिया है, शुक्रवार को हम दिखा देंगे कि हनुमानगढ़ में हिंदू क्या कर सकता है। हम पूरा हनुमानगढ़ बंद करेंगे। कल शाम को पारस उपेंद्र कुमार निवासी भट्टा कॉलोनी में एक अज्ञात 100 गौवंश बछड़ा जो अंडरपास से नीचे मिला था, बोरी में डला हुआ था, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया कि किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने, असामाजिक तत्व ने व्यवस्था बनाने की वजह से मारकर डाला गया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आज इसका पोस्टमार्टम अज्ञात 100 बछड़े का करवाया जा रहा है। उसके बाद में अज्ञात व्यक्ति का पता लगाया जाकर कार्रवाई की जाएगी। नौहर क्षेत्र में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि आए दिन लूटपाट और चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला निकटवर्ती गांव परलिका क्षेत्र का है, जहां सोमवार अल सुबह एक पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए कार सवार ने सेल्स कर्मी के साथ मारपीट कर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट की। घटना नौहर भादरा रोड पर स्थित चौधरी भंवरलाल बेनीवाल सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की है। जानकारी के अनुसार सोमवार अल सुबह करीब 3:30 बजे एक कार में सवार होकर 3-4 युवक पेट्रोल पंप पर आए और कार में तेल डलवाया। जब पैसे देने की बारी आई तो इनमें से एक ने पिस्तौल की नोक पर सेल्समैन को डराया धमकाया और पैसे भी छीन लिए। उन्होंने सेल्समैन से मारपीट भी की। वारदात के समय पंप पर 2 सेल्सकर्मी मौजूद थे। इनमें से एक के साथ मारपीट हुई और दूसरा इस दरमियान सो रहा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोगागढ़ पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे परलिका पेट्रोल पंप पे लगभग 3:30 बजे सवेरे यहाँ सेल्समैन थे, उसके साथ यहाँ पे तेल डलवाने के लिए कोई बंदे आए, कोविड गाड़ी थी और उसमें तेल डलवाने के बाद में ना उन्होंने पैसा दिया और बाकी उनकी पॉकेट में जो पैसे थे वो सारे पैसे लेकर के और पिस्तौल की नोक दिखा करके वहां से भाग गई। पुलिस आई थी, रात को भी आई थी और सुबह भी आई थी। पुलिस जो है अपनी जांच पड़ताल कर रही है। सुराग नहीं लग पाया क्योंकि उसकी नंबर प्लेट है, उस पे उन्होंने कोई ब्लैक कलर से लगा रखा है, नंबर क्लियर नहीं हो रहे हैं और बाकी 2-3 बंदे हैं, उसकी फुटेज सही आ रही है, फोटो में आ रही है, उसको अपने पुलिस को दे दिया है, बाकी जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। और भी वक्त एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें
माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए गए नवाचार की कड़ी में ग्राम पंचायत लोकेएनजी की ITI कॉलोनी में एक परिवार में बच्ची का जन्म होने पर नवजात की माता को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में नगर परिषद की पूर्व उपसभापति व वार्ड पार्षद नगीना बाई, जिला जेल से जेलर अमराराम, माता किताब कौर ग्रुप के डायरेक्टर भूपेंद्र लांबा, लॉन्स क्लब के प्रोजेक्ट चेयरमैन कमलजीत सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति सचिव प्रदीप पाल ने की। इस मौके पर नगर परिषद की पूर्व उपसभापति नगीना बाई ने कहा कि श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति का यह नवाचार सराहनीय है। क्षेत्र की अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए। उन्होंने हर संभव सहयोग का आश्वासन समिति पदाधिकारियों को दिया। कमलजीत सिंह सैनी ने कहा कि इस तरह के कार्य लगातार जारी रहने चाहिए। भूपेंद्र लांबा ने समिति को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर क्षेत्र की कोई ऐसी बच्ची जो परिवार की आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं पा रही, माता किताब कौर ग्रुप उसे पढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। इस मौके पर वार्ड पंच साधु सिंह, कुलवंत सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार, ममता रानी, मनदीप कौर, कर्ण वर्मा आदि मौजूद रहे। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे बड़ी बात अभी प्रदीप पाल जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस संस्था से जुड़े हैं और ऐसे काम करवा रहे हैं, क्योंकि आज ये भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है। कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई कैसे, ये टाइम निकाल के इतना हम लोगों को बुलाते हैं, हम आते हैं और आपके लिए ऐसे काम करते हैं। इसके लिए एक बार प्रदीप जी बहुत तालियाँ बजाइए। और भूपेंद्र जैसे का भी जो बालिकाएं पढ़ना चाहती है, जिनके पास गरीब है, पैसे नहीं है, तो इनसे संपर्क करिए। आप आसपास कोई होगी ऐसी बच्ची जो पढ़ना चाहती है, वो पढ़ नहीं पा रही है, तो आप भूपेंद्र से संपर्क करिए। उनसे नहीं हो पा रहा तो आप प्रदीप पाल जी को बताइए, क्योंकि पढ़ेंगे तो आजकल की महिला लड़कियाँ आप बड़े बड़े पदों पर जाती है। तो हम भी देखें भी गरीब घर से कोई लड़की निकले अभी उस पद पर जाए तो हमें अच्छा लगता है। हमारे साथ ही कोई महिला सिपाही है, महिला अफसर है, तो हमें अच्छा लगता है भी गरीब घर से आ रही है। तो इस पढ़ाई के लिए जो कर रहे हैं भूपेंद्र जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद तालियां बजाने के लिए। और हमारे वार्ड पंच साहब और उप सभापति ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं की गरीब बंधु की शादी कर रहे हैं और बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ ITI कॉलोनी में जैसे अन्नपूर्णा समिति ने जैसे एक स्कीम चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिस घर के अंदर बच्ची पैदा होती है उनको पूरा जापे का सामान जो समिति देती है। तो वहाँ आज प्रोग्राम किए, काफ़ी प्रोग्राम कर दिए आगे पहला। तो जैसे कई गरीब बच्चियों की शादी भी करी है, गरीब बच्चियों को पढ़ाना है, किसी के दुख सुख में काम आना है, तो ये जो समिति है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो मैंने भी कहा भी हमारे को भी बुलाया करो, ऐसे अच्छे काम में बुलाना चाहिए। मैं हमेशा इनके साथ हूँ, तन मन और धन से हमेशा साथ रहूँगी। आज का जो ये प्रोग्राम श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा ITI बस्ती में आयोजित किया गया, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत ये कार्य कर रहे हैं। नवजात बच्ची जिस भी घर में होती है उसको इसके करता धरता प्रदीप पाल जी उस बच्ची को की माँ को जापे का पूरा सामान देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि उस घर में लक्ष्मी आई है। इसके लिए मैं इन प्रदीप पाल जी को और उनकी पूरी टीम को, महिला विंग को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में मैं माता किताब कौर ग्रुप की तरफ से भी आज प्रदीप पाल जी को आश्वस्त करता हूँ और इस समिति को आश्वस्त करता हूँ कि अगर भविष्य में कभी कोई भी बच्ची ऐसी हो जो नहीं पढ़ पा रही हो धन के अभाव में, तो माता किताब कौर ग्रुप उनके लिए सदैव तत्पर तैयार रहेगा। आज अन्नपूर्णा जो ये संस्था की ओर से ये जो लगातार उन्होंने कार्यक्रम चला रखा है, बेटी जिनके भी घर होती है उनको जो सामान देने का, इसी तरह से ये जो कार्य कर रहे हैं, काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं और ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके कार्य को देखते हुए यहाँ लोगों में बड़ा इनका सम्मान भी है, तो इस तरह के कार्य करते रहें, हमारा भी सहयोग इनके लिए सदा रहे। भादरा तहसील की ग्राम पंचायत ढोबी के चक 11 BHD का निवासी युवक रविंद्र बेनीवाल सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया। रविंद्र बेनीवाल ने जिला प्रशासन से गांव की गोचर, जोहड़ पायतान और जोहड़ चौक की सरकारी भूमि पर हुआ अतिक्रमण हटाने की मांग की है।
बेनीवाल ने कहा कि जब तक जमीन खाली नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। भादरा है, ग्राम पंचायत डोबी है, जिला हनुमानगढ़ है। यह मेरे गांव की सरकारी भूमि है। जोड़ पाइतन और जोड़ चौब और गौचर और कुछ भूमि थी वन विभाग की 31 किला, इनका सारी का आदेश किया था। एक कलेक्टर साहब आया था प्रीतम जी जाखड़े, ऑडिट पे आया था वो कुछ दिनों के लिए, उन्होंने खाली के आदेश कर दिए। तो वन विभाग की भूमि थी वो तो खाली दी करवा, और ये बाकी की जो जमीन है बंसरी है उनमें नहीं तो गांव को लोगों को माटी खोदन देते हैं, नहीं और बोलते हैं कहते हैं गोली मार देंगे। वहाँ नरेगा की लुगाई जाती है, कोई गरीब बढ़ना जाता है माटी लेने के लिए भी गारा लगाएंगे घर पे, छत पे माटी लेने के लिए गोली मार देंगे। ये 5-7 लोग हैं गाँव के अंदर और उन्होंने कब्जा कर रखा है। किसी को माटी नहीं लेने देते, नहीं तो हड्डा खोड़ी छोड़ रखी है। वह भी कोई पशु मर जाता है तो लोग गाँव में से साधन मंगाते हैं, भादरा से 3000 रुपये लगते हैं, फिर वो साधन वो भादरा भेजना पड़ता है मेरा पशु। गांव में इतनी ज़मीन है तो भी कोई नहीं सुनाई करते, नहीं तो सरकार करती है, नहीं और ये राजस्थान सरकार के 98 में कब्जा हुआ, कदे छोड़ दिया कदे फिर कर लिया। अब फिर ये जो कुछ कामरेड के आदमी थे उन्होंने जाकर कामरेड को कहा भाई हमारी ज़मीनें जाएगी, जो वो दबाव में SDM भादरा कहा बोले ये ज़मीनें मेरे आदमी है, मेरे वोटर है, ये ज़मीनें खाली नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने वो चैप्टर बंद करके छोड़ दिया है। अब भूख हड़ताल के ऊपर है, कलेक्टर ऑफिस आ गए हैं, बिल्कुल हमें ये कहते हैं खाली करवाएंगे, यहाँ जान जाए तो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। गोगामेडी क्रिकेट क्लब की ओर से जंक्शन के वार्ड 7 स्थित पुलकित कॉलेज के खेल ग्राउंड में सोमवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर परिषद सभापति गणेश बंसल व रूपेंद्र यादव ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में सभापति ने आयोजन के लिए गोगामेडी क्रिकेट क्लब से जुड़े युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि युवा खेल से जुड़ा रहेगा तो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। गोगामेडी क्रिकेट क्लब का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके द्वारा इस प्रकार के अच्छे आयोजन किए जा रहे हैं। आप युवा हो, युवा खेल से जुड़ा रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि खेल से जुड़े रहने से युवा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। मैं आपसे यही कामना करता हूं कि आप खेल को खेल की भावना से खेलें, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज गोगामेडी क्रिकेट क्लब की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था वार्ड नंबर 7 में पुलकित कॉलेज में, और जिसमें 80 प्लेयर भाग लेंगे, हर प्रत्येक गाँव से भाग आएंगे और विजेता को 7100 रुपये, विजेता को 3100 रुपये और फोर्थ और थर्ड को 500 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। और ये पूरा टूर्नामेंट पूरे मोहल्ले वासियों और वार्ड पार्षद के सहयोग से हो रहा है। क्लब की तरफ से आज जो हमारे साथियों ने यहाँ पे जो ये क्रिकेट का प्रोग्राम किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत की है और यहाँ पे पिछली बार भी काफ़ी टीमों ने भाग लिया और इस बार भी काफ़ी टीमें आ रही है और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरा सम्मान। प्लाट दिलवाने के नाम पर रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के संबंध में टाउन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की मांग को लेकर पीड़ितों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि अनुसंधान अधिकारियों के आरोपियों के प्रभाव में होने के कारण उनके प्रकरणों की सही व निष्पक्ष जाँच नहीं हो रही। आरोपियों की ओर से राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए इन सभी प्रकरणों की जाँच किसी निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी से करवाई जाए। से रहने वाला हूँ जी, बरकत कॉलोनी से, वार्ड नंबर 35। अजी हमने जी कॉलोनी से एक कॉलोनी ली थी, वहाँ से प्लाट लिए थे जी, आपका नगर से नाम था जी। तो सलीम खान और सोहेल खान और मनीराम और एक शंकर लाल, 4 जने थे जी। इन्होंने कॉलोनी काटी थी आपका नगर जी, हमारा किस्तों पे देने के लिए। इन्होंने
अभी किस्तों पे कम दाम पे हम ये कॉलोनी काट रहे हैं कि आप आके देखो और लो। 1,35,000 का प्लाट बताया था, 25-45 का प्लाट है जी। 3 नंबर प्लाट है मेरा जी। और उसमें कि पर किस्तों में भी गया हुआ जी 35,000 हमने किस्तों पे दिया था, स्टाम्प पे पूरे पैसे में पूरी पेमेंट भी ले ली जी और प्लाट भी नहीं दिए। कहते जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी जाओ। हाँ जी, एसपी के पास है, अब ज्ञापन दिया जी यहाँ पे। साथ में मांग यही कर रहे हैं जी, या तो हमारा को प्लाट दिया जाए और या फिर हमारे बिल जो पेमेंट दी हुई है उसका समय ब्याज हमारा पैसा दिए। भाखड़ा प्रणाली में निर्धारित 1872 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला शाखा श्रीगंगानगर के सदस्यों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि भाखड़ा नहरों को पूरा पानी नहीं दिया गया तो पूरे जिले को चारों ओर से बंद करने का काम किया जाएगा। आज हनुमानगढ़ कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि हमारी मांग है, हमारे 1250 पानी है, हमारा पानी 1872 पानी है। अब पंजाब पीछे से पानी में डूब रहा है, हमें पानी क्यों नहीं दिया रहा है? पिछले टाइम कुछ दिन पहले हमारे मंत्री आए हुए थे गंगानगर में, हमें पता लगा कि उन्होंने गंगा नहर के जो पिछले कई दिनों से बंद है उसमें पानी नहीं आ रहा। मंत्री जी हमें पूरा आश्वासन दे के गए हैं गंगा नहर के किसान साथियों को कि आपको जल्दी लोगढ़ हेड से लिंक चैनल के माध्यम आपको पानी दिया जाएगा, जिससे हमें पूरा नुकसान होगा। भाखड़ा को, इंदिरा गांधी नहर को पूरा नुकसान होगा। हम आज भाखड़ा के किसान साथी पूरे इकट्ठे होकर कलेक्टर मैडम से मिल रहे हैं। हम ये पानी नहीं छोड़ने देंगे, क्योंकि तब पानी पूरा है, हमें हमारी भाखड़ा को पूरा पानी क्यों नहीं दे रहे? इस कलेक्टर मैडम को मिला, यदि हमारा प्रशासन ने बात नहीं सुनी, पानी छोड़ दिया, हम पूरा हनुमानगढ़ को चारों तरफ से ठप कर देंगे। हमारी भाखड़ा में 1872 को उसको पानी दिया जाए, IGNP थे। अगर इसमें ये नहीं होता तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए पूरा तैयार हैं। IGNP के आगे राव सर करसाना वाले वो किसान साथी हमारा साथ देने के लिए पूरा तैयार हैं। वो भी हम कलेक्टर मैडम से मिलकर ये बात करते हैं कि अगर ये हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए पूरे जागरूक हो किसानों को आगे करसाना वाले और सारे किसान हमारे साथ आएंगे। अभी बरसात हुई नहीं, हमारे बरसात ना होने के कारण दोबारा मूंग सूख गए हैं, नरमे में बहुत नुकसान है। आगे अगर 1800 पानी मिलता है तो आगे अपनी हाड़ी की फसल वो भरपूर बिजांद होगी, ना हुई तो पिछली भी नुकसान होगा और आगे वाला फिर नुकसान होगा। सूरतगढ़ में थर्मल की गेट पर धरनार्थियों की ओर से अधिशासी अभियंता के साथ कथित रूप से अभद्र व अमानवीय व्यवहार करने के विरोध में सोमवार को RSEB पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हंसराज शर्मा ने बताया कि 24 अगस्त को अधिशासी अभियंता के साथ हुई घटना से संगठन सदस्यों में रोष है। RSEB पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ से 24 अगस्त 2023 को थर्मल STPS के गेट नंबर 1 पे विद्युत हमारे जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता श्री अजय कुमार शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार मारपीट की घटना हुई, उसके संबंध में हम श्रीमान कलेक्टर साहिबा को आज ज्ञापन प्रस्तुत किया और ये मांग की कि उनके जो भी प्रदर्शनकारी जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे और अधिशासी अभियंता के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उनके धक्का-मुक्की की, घसीट के ले गए और इस तरह का अमानवीय कृत्य किया, जबकि वो पूरी अपनी लगन के साथ वहाँ की विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने में लगे हुए थे। RSEB पेंशनर एसोसिएशन इसकी कृत्य की घोर निंदा करता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग जिला कलेक्टर महोदय से की है और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया है श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि जो अधिकारी है अपनी ड्यूटी भविष्य में सुचारू रूप से निर्भय होकर और लगन के साथ कर सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।